पहली बार किसी जगह को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ जिंदगी गुजारी जा सकती है। पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर और अब नरसिंहपुर, लगभग 400-500 किलोमीटर बाद ये किनारे नसीब हुए हैं। पहले ही दिन इन किनारों पर चलने के बाद पुराना सब भूल गए। ऐसा लगा कि जिंदा रहते हुए स्वर्ग मिल गया हो। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर परिक्रमा करने वाले लोग रोड्स पर ही चलते हैं जो घाटों से बहुत दूर होती हैं। और रोड्स पर चलना इजी भी है, पर इन घाटों पर चलना थोड़ा मुश्किल है। कल शाम को जब मैं इस आश्रम पर पहुंचा तो सच में लगा कि टाइम ट्रेवल करके 50 साल पीछे आ गया हूँ। वही गोबर से लिपी हुई जमीन और घास फूस की छत, पीने को नर्मदा जी का पानी और लाइट का तो कोई अता पता नहीं। अब ऐसी दुनिया 2 ही जगह एग्जिस्ट कर सकती है, पहला या तो पैरेलल यूनिवर्स में या फिर जंगलों में। आपको पता है जादू क्या होता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो मन में सोचो और वो मिल जाए। इस पूरी परिक्रमा में मेरा एक ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा है, खाने का जादू। जो भी मन में सोचता हूँ आ जाता है सामने। आज हमारा मन था सब्जी पूड़ी खाने का, देखो आ गई सामने। आज मेरा पूड़ी खाने का बहुत मन था, दिन में छूट गई थी एक जगह, मुझे मिल गई। और कौन कहता है माँ के हाथ जैसा स्वाद नहीं मिलता? अगर इन साधु महाराज के हाथों का खाना खा लिया ना तो यहीं पे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। घर पर रहते रात में बहुत सपने आते थे, पर अब सपने ही नहीं आते। वो कहीं सुना था कि ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग ऐसे सोते हैं जैसे मर जाते हैं। हाँ, हम बिल्कुल ऐसे ही सोते हैं जैसे मर जाते हैं, क्योंकि रात में कोई सपना ही नहीं आता। सवेरे जब पुनर्जन्म होता है तो फिर एक अलग दुनिया दिखती है। मैंने कई बार सुना है कि ताजमहल दिन में कईयों बार रंग बदलता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और रात कुछ और। सुबह का सन्नाटा अंदर भी सब कुछ शांत कर देता है। न बीता हुआ कल याद रहता है, न आने वाला कल। जो भी है यही पल है। हम भी सोच रहे थे कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाएं, लेकिन रात में कपड़े धोए थे, रात के कपड़े अभी तक सूखे ही नहीं, इस वजह से भी यहीं पे रुकना पड़ेगा। लेकिन नहा सकता हूँ सबसे पहले मैं, मतलब जो बच्चे कुछ काम है ना मेरे, वो निपटा सकता हूँ। तो नहा लेते सबसे पहले। 1 2 का 4 कर देंगे। आज तो मर गए, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। तुम्हारे तो बाल नहीं जाएगी बहन। हो गया काम। अरे यार बहन, सच में अगर मैं उधर आ गया ना तो अंदर ही खींच लूंगा। पानी एकदम बढ़िया था, थोड़ा बेकार कर दिया, अब इधर आना पड़ेगा। ओए भाई साहब, बहुत कड़ाके की ठंड है इधर, बहुत कड़ाके की ठंड है। मर जाएंगे पानी में, धुआं उठ रहा है। चलो डुबकी लगाएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब डाल लो पानी जितना डालना। ठंड गायब। बहुत गया भाई, ये देखो। मोटी भैंस बाहर आ रही है ना के, मोटी भैंस। टुमुक 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 टुमुक। वैसे नहाने के बाद मेरा कोई खास काम नहीं बचता तो महाराज जी का हाथ ही बटा लेता हूँ। फर्श गंदा दिखा तो सबसे पहले की साफ सफाई, तत्पश्चात धोए बर्तन। और इन सब कामों में मेरी प्रिय बहन का योगदान उतना ही है जितना खाना चबाने में जीभ का। आखिरी में लगाया आटा, जो मेरा मनपसंद काम भी है। महाराज जी तो लोग रोज 20-50 लोगों का खाना बना देते हैं अकेले। अपन को बनाना आ जाए, बनाना पड़ जाए, मौत आ जाएगी। तुझे खासकर। यहाँ आश्रम पर 3 प्राणी इतने विचित्र हैं, इन पर किताबें लिखी जा सकती हैं। पहला है ये निडर और लाडला कौआ, दूसरा है ये कुत्ता जिसका कब्जा इस एरिया के साथ साथ महाराज जी के बिस्तरों पर भी है, और तीसरे महाराज जी खुद ना तो कोई क्वेश्चन करते हैं और ना ही किसी बात का रिप्लाई करते हैं। मतलब मौन। कब से किसी को नहीं पता, क्यों किसी को नहीं पता। कुछ भी पूछो जवाब एक ही है, एक मुस्कुराहट। सारी बातें इशारे में ही हो जाती हैं। हम भाषाओं के लिए लड़ते हैं। तमिल मलयालम वाले हिंदी को नीचा दिखाते हैं, हिंदी वाले किसी और को कोसते हैं। गजब की बात तो ये है कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, पर इस भाषा के बिना भी काम चल सकता है। हाँ, बस इशारे समझ में आने चाहिए। सूख गए कपड़े? अभी भी नहीं सूखे, धोती सूख गई।
धोती तो सूख गई। धोती सूख गई। खादी का कुर्ता है ना ये साला बहुत मोटा है कुर्ता, सूख ही नहीं रहा। एक तो पता कुछ चार्ज नहीं किया था मतलब 2 दिन से, और यहाँ पे तो पता चला गांव का ट्रांसफार्मर भी फूक किया है। किस्मत कर मतलब 12-14 घंटे से यहाँ पे लाइट ही नहीं है। अब पता नहीं कब तक रात में ट्रांसफार्मर आएगा। रात में भी 2 बजे लाइट आई। थोड़े बहुत फ़ोन में चार्ज कर लें, कपड़े तो सूख गए। लेकिन पता है ऐसा है ना, यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर कोई खाने का कहे ना तो मना मत करो, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। बाबा जी खाना बना रहे थे यहाँ पे, मैंने कहा खाना खा के ही जाएंगे। मेरे कोई रिक्शा लेने का इश्क नहीं रे बाबा। अच्छा घाटों की सूची है। कहाँ कहाँ? अच्छा आप जिन पे रुकते आ रहे घाटों पे, वहाँ पे आपने टिक लगा दी? वो तो रुका जाते नहीं लगाता हूँ, पर ऐसे लगाता हूँ। हाँ। भाई यहाँ पर आया था, ये है राम घाट, ये है फिर से यहाँ लगा देता हूँ। कभी रुकता हूँ जिधर लगाता भी नहीं, कम लगाता। मतलब पूरे दक्षिण उत्तर पूरे घाटों की सूची है, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। क्या बात है। रामघाट रामकुंड महाराज जी, हाँ लाल टिक लगा दिया आपने। अब अगला है धरती कछार। हाँ फिर बीमकपुर, झांसी घाट, बेलखड़ी, करेली, मुवार घाट, ब्रह्मकुंड। अच्छा झांसी घाट कहाँ पर आएगा? झांसी घाट महाराज जी बहुत दूर है अभी तो यहाँ से। बहुत दूर है ना। हाँ दीजिए। वहाँ का एक पंडित मेरे बहुत संपर्क लगा है। हाँ अमरकंड में संपर्क हो गया था। हाँ। वो बोला झांसी घाट आके मेरे को फोन करना, मैं भी तट पर रहता हूँ, मैं आ जाऊंगा। हाँ। लाइट तो नहीं आई, ये ट्रैक्टर आ गया। फोन लगाया चार्जिंग पर और फटाफट खाना खाया। फिर से निकल लिए अपनी परिक्रमा में नर्मदा मैया के साथ साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाथ में बोट लेके चलते, नाव डालते सीधा नर्मदा जी में। क्यों महाराज जी? नर्मदा जी में सीधी बोट डालते अपनी, और ये चप्पू चला के नर्मदे हर। महाराज जी खेतों में पानी लग रहा है अभी। क्या बात है। मैं महाराज जी पता, यहाँ पर जब मैं आने वाला था तब तक मैं बड़ा सोचता था नदी का पानी कैसे पी लेंगे, अच्छा हुआ गंदा हुआ ऐसे कैसे पी सकते हैं, बट यहाँ पे हम नदी का पानी पी रहे हैं। फिर मैंने सोचा पानी अगर गंदा होता ना तो यहाँ अब तक महामारी फैल चुकी होती। पानी एकदम साफ है। पानी मैया का पानी है। हाँ एकदम स्वच्छ जल है भाई। यहाँ से नर्मदा जी के किनारे किनारे चल सकते हैं, पर पता रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने यहाँ पे मिलते हैं आके। अब जहाँ पे ज्वाइंट होती है नदी और झरने, वहाँ पे देखो ये इतना बड़ा एरिया बन जाता है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर पीछे जाओ 500 मीटर 100 मीटर पीछे जाओ, फिर उधर से क्रॉस करके आओ। आ तो गए हम क्रॉस करके, लेकिन पता इधर फिर से रास्ता नहीं है जाने का। खेतों में पानी लगा है जगह जगह बहुत भाई। यहाँ अगर कोई बताने वाला ना हो तो गया इंसान। मुझे देखो, मुझे सबसे पहले गांव ढूंढना है, एक गांव जहाँ पे लाइट हो, क्योंकि भाई कुछ भी चार्ज नहीं है, फ़ोन भी 8-10% के बाद स्विच ऑफ, इसीलिए तट छोड़ने वाले हैं हम। बहन देखना पिछली बार तुम्हारे पीछे आए, खेत में घुसना पड़ा, आवाज निकल गया। होल्ड होल्ड होल्ड, मर गए। तगड़ी घाटी चढ़ गए, पीछे देख कि तगड़ी घाटी चढ़ गए हम लोग। देख वहां से मर गए। देसी धोती।
धोती को अपने तरीके से बांधना है, इसको भेज दिया। देखो इतनी बड़ी है ये धोती कि मैंने इसको यहाँ बांधा है, बिल्कुल छाती पे। अचानक से मुझे मेरी नानी याद आ गई। देख देख ये कैसी हो गई, देख देख देख, ये देख ऐसे यहाँ बांधा है मैंने इसको। हे भगवान, बचा ले इस गम्मी से, गम्मी। सच में भाई गर्मी बहुत है। दिन में एक, रात में भाई साहब -5 डिग्री टेम्परेचर का स्लीपिंग बैग है और उसमें काम होता है, ठीक है। मतलब 0 तक तो पहुंचता होगा पारा आराम से, 0 पर। और दिन में ऐसा लगता है कि 50 डिग्री, हम मतलब लोग 10 बजे तक कहाँ पर जैसलमेर में पापड़ बन जाता है जैसे, वैसे ही ऐसा लगता है पापड़ बन जाएगा दिन में। हम लोग आज हमने कपड़े धो दिए सुबह, और कपड़े रात में धो दिए थे, सुबह सूख ही नहीं रहे। अब फिर हम लोग रुके रहे। जैसे जैसे कपड़े सूख रहे थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था आज हम भी सूखने वाले हैं। क्या बात है, शायरी हो गई ये तो। इट्स अ शायरी मोमेंट। आज मैंने पजामा नहीं पहना, सही रहा, क्योंकि इतना कीचड़ में चलना पड़ा, नहीं तो। अरे मेरी धोती गंदी हो गई है, देखो ये। अरे धोती की बात कर रहे हैं, धोती पे मिट्टी लग गई है भाई। वाइट कपड़े हैं, एकदम से धोती गंदी होती ना, ऐसा लगता है दिल में घूसा मार दिया हो किसी तभी ने। तो मेरा फेवरेट कलर वाइट है, पर मैं पहन नहीं पाती हूँ वाइट कलर। ये देखो नर्मदा जी बह रही हैं, और नर्मदा जी के मतलब देखो, इनके मतलब किनारे किनारे चलने में पता क्या घाटा है। जैसे रोड पे बताया गया कि 3500 किलोमीटर की यात्रा है, रोड तो सीधा सीधा है। रोड पे 2600 किलोमीटर की है, मतलब जितना भी हो। नर्मदा जी की घाट पे 3500 किलोमीटर की होती है। नर्मदा जी की जो लंबाई है वो है 1312, यानी कि 1312 किलोमीटर। अब रोड पे चलने में भाई जितना भी बता रहे कि 2000-3000 जितना भी हो, उससे ये 1.5 गुनी पड़ती है, क्योंकि नर्मदा जी कैसे चलती हैं, ऐसे 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 जिग जैग। अब घाट के किनारे चलोगे, मतलब भाई तुम्हें भी उसके साथ में उतना ट्रैवल करना है। रोड पे तुम्हें सीधा जाना है, घाट के किनारे भाई साधु लोग चलते हैं ना, उनसे कम्पीट कर ही नहीं सकते भाई। वो बाबा जी हमें मिले थे, इतने बूढ़े हैं, वो हमसे आगे, वो मतलब नंगे पैर चल रहे हैं। उनमें पता एक खासियत है, वो कंसिस्टेंटली चलते हैं, स्लो चलते हैं, स्लो बट कंसिस्टेंट। तो भाई उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि हम लोग पीछे रह गए, साथ में चल रहे थे, हम लोग फास्ट चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फास्ट चलते हैं फिर रुक जाते हैं। मतलब कछुआ और खरगोश वाली कहानी है उनके साथ हमारी। हाय गर्मी भाई, मैं मर जाऊंगा यार। नहीं मरेगा, चिंता मत कर, मैया सब करेगी। प्यास लगी बहुत जोर की भाई। चलो यार चलते हैं, कहीं ना कहीं फटाफट पहुंचना है। मैं ऐसा लग रहा है मौत आ रही है आज भाई। बहुत गर्मी है, पता नहीं किसके घर में पहुंच गए। मैंने घर तो लग नहीं रहा है, घर लग रहा है। हाँ अरे यार गलत आ गए शायद, भटक चुके हैं। क्या करें क्या ना करें। डिस्कवरी पर कई बार बेयर ग्रिल्स से सुना था ज्यादा गर्मी होने पर दिमाग काम नहीं करता, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है। एक तो ये घाटों के रास्ते हर साल बाढ़ की वजह से 4-5 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, और दूसरा हर बार जब मौसम बदलता है तो बदल जाती हैं फसलें, और हो जाती है इन खेतों में जुताई के बाद पगडंडियां गायब और रास्ते डाइवर्ट। अब इन पगडंडियों की अनसुलझी पहेली को तो कोई मंझा हुआ खिलाड़ी समझ सकता है। अगर थोड़े भी शहरी शबाब में हो तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, मतलब भटकते ही रहोगे।